स्वागत आप सभी का इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत और खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर नेताओं के दौरे अब तेज हैं और आज ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर फोकस करते हुए कांग्रेस भी चुनाव प्रचार का शंखनाद यहां से कर रही है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ग्वालियर में 2 दिन बिताकर ग्वालियर चंबल अंचल के माहौल को कांग्रेसमय बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ग्वालियर में सिंधिया और शिवराज का मेगा शो हो चुका है, जिसमें बीजेपी ने 76,000 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बीजेपी में शामिल होने का दावा किया है। बीजेपी के इस दावे के पलट कमलनाथ का मेगा शो होना है, जिसमें कमलनाथ सिंधिया और शिवराज के उन पर लगाए जा रहे आरोपों का खुलकर जवाब देंगे और ग्वालियर चंबल की सिंधियामय हवा को कांग्रेसमय बनाने का काम करेंगे। कमलनाथ का ग्वालियर दौरे के साथ सबसे पहले रोड शो होगा। 7 किलोमीटर लंबा ये शो है। इसके बाद कमलनाथ ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और फिर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ वे मुलाकात करेंगे। इसमें ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। वहाँ पर हम लोगों ने जो कार्यक्रम पार्टी ने तय किया उसमें कमलनाथ जी का एक रोड शो है। उसके बाद जहाँ जहाँ के चुनाव हो रहे हैं वहाँ ग्वालियर चंबल संभाग में 16 चुनाव, तो सारे लोगों से शाम के समय वो प्रतिनिधिमंडलों से अलग अलग करके मिलेंगे। और इधर कमलनाथ के ग्वालियर दौरे पर बीजेपी ने निशाना साधा। मंत्री इमरती देवी बोली कि 15 महीने तक विकास कार्य नहीं किए, अब ग्वालियर दौरा बेमानी है। कमलनाथ का मेगा शो ग्वालियर की जनता पसंद नहीं करेगी और उपचुनाव में सभी सीटें बीजेपी जीतेगी। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा भी विरोध करने के मोर्च पे है। तो कमलनाथ का रोड शो हो रहा है ना, रोड शो में अन्य जगह से, अन्य विधानसभाओं से उनके साथ आदमी जाएंगे। रोड शो जिसको कहते हैं, जो इमरती देवी ने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा गए थे। 10,000 आदमी सिर्फ विधानसभा का था, बाहर का कोई नहीं था। वो कमलनाथ का रोड शो है, रोड शो ही तो है, करते रहे। और है क्या ग्वालियर चंबल में असरदार होगा क्या? 1.5 साल में उन पर विकास कार्य बने नहीं, विकास उनने दिए नहीं, उनका खजाना खाली बनो रहो। तो अब रोड शो है तो गाड़ी निकाल रहे तो निकालते रहे, वहाँ हम लोग उनको क्या फर्क पड़ना। कोई असर होगा क्या इससे? कोई भी असर नहीं है। कमलनाथ जी का और दिग्विजय सिंह का ग्वालियर चंबल संभाग में कोई असर नहीं। बीजेपी अपनी जीत को लेकर कितनी सुनिश्चित है, आपको क्या लगता है? आप लोग 100 की 100%, 110%। किस आधार पर? हर अपने विकास कार्यों पे, अपनी जनता में बीच में जाने से, और पूरे की पूरी हमारी सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगी और भाजपा की सरकार बनेगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा है, स्वागत है, आए, चुनाव है, आते हैं, आना चाहिए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे तब क्यों नहीं आए, ये भी बताना चाहिए। बीजेपी ने पूछा भी सवाल, हमारे सवाल का वो कभी जवाब दे नहीं पाएंगे क्योंकि हम सत्य बात पूछते हैं और वो कांग्रेस कभी सत्य बोलती नहीं है। और चलिए, अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और सुशील हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अनुराग के पास चलते हैं। अनुराग, क्या कार्यक्रम है, कितनी देर में निकलने वाले कमलनाथ के या फिर निकल चुके? देखिए, कमलनाथ का शो एक तरीके से शुरू हो चुका है। ग्वालियर एयरपोर्ट से वो अब रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी का ये रोड शो नहीं होगा क्योंकि अनुमति रोड शो को लेकर नहीं ली है, लेकिन जिस तरीके से स्वागत के कार्यक्रम है उसके लिहाज से कमलनाथ का ये ग्वालियर में रोड शो ही माना जाएगा, क्योंकि इस रोड शो के जरिए कमलनाथ ग्वालियर चंबल में अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश में जुटे हैं। और ये पहला मौका है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ का ये बड़ा रोड शो होने जा रहा है। काफ़ी लंबा रोड शो होगा, 7 से 8 किलोमीटर का लंबा रोड शो होगा और कई विधानसभा सीट से होकर गुजरते हुए कमलनाथ महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचेंगे, जहां पर वो पुष्प अर्पित करेंगे। तो पहले जो कार्यक्रम तय किया गया था उसके मुताबिक 12 बजे से 2 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन अब चूंकि थोड़ी देर से ये रोड शो शुरू हुआ है तो ऐसे में 2 से 2:30 बजे तक जो है कमलनाथ महारानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर पुष्प अर्पित करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी कमलनाथ का रोड शो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, रोड शो शुरू हो चुका है और सुशील कौशिक भी हमारे सहयोगी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सुशील, क्या अपडेट है? वो शुरू हो चुका है। एयरपोर्ट से कमलनाथ बाहर निकल चुके हैं और अभी एयरपोर्ट से महज 500 मीटर ही बाहर निकले हैं कमलनाथ काफिले के साथ, लेकिन कार्यकर्ता हजारों की तादाद में यहाँ जमे हुए। यही वजह कि एयरपोर्ट बाहर निकलते ही
कार्यकर्ताओं की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और अभूतपूर्व उनका स्वागत किया जा रहा है। तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल के कार्यकर्ता आज यहाँ जुटे हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया था कि करीब 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आज पूरे इस 8-9 किलोमीटर के रोड शो में कमलनाथ का स्वागत करेंगे, तो पहली जो तस्वीरें आ रही है वो ये जरूर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं आज जो है कांग्रेस ने जबरदस्त तैयारी कमलनाथ की एंट्री को लेकर, उनके स्वागत को लेकर, क्योंकि 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में दांव पर लगी है और कांग्रेस का यही इसमें कोशिश है कमलनाथ के जरिए इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में ये मैसेज दिया जाए कि उपचुनाव में कांग्रेस पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। और 2018 के चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस ने यहाँ कम लहराया था, एक बार फिर उपचुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ऐसी ही जीत दर्ज करेगी, ये संदेश देने की कोशिश पूरी कांग्रेस की तरफ से यहाँ की जा रही है। और कई पूर्व मंत्री भी यहाँ आ चुके हैं, पीसी शर्मा है, इसके अलावा विजय लक्ष्मी साधो है, हिना कवरे है, तमाम मंत्रियों के साथ जो है कमलनाथ की गाड़ी अब चल रही है। एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं कमलनाथ और लगभग माना जा रहा है कि 2.5 से 3 घंटे का वक्त उनको रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल तक पहुंचने लगेगा। लेकिन कहीं न कहीं ये साफ हो गया है कि बीजेपी के मेगा शो के बाद अब कांग्रेस भी एक टक्कर का जवाब देने के लिए आज इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। और जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ है तो कहीं न कहीं कमलनाथ खुद उत्साहित नजर आ रहे हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान है और जगह जगह जहां कार्यकर्ता उनको मिल रहे हैं हजारों की तादाद में, उन कार्यकर्ताओं का वो इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ी से बाहर निकल कर खड़े होकर। तो ये तस्वीरें कमलनाथ के लिए भी खुशहाली देने वाले उनके चेहरे पर मुस्कान है। पूरी कांग्रेस भी कहीं न कहीं उत्साहित है आज कमलनाथ के दौरे को लेकर। बिल्कुल, कांग्रेस ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, क्योंकि जोर लगाना इसलिए भी जरूरी है, 16 सीटें भी तो दांव पर लगी हुई हैं। बीजेपी विरोध की बात कर रही थी सुशील, क्या विरोध जैसी कोई तस्वीर भी नजर आ रही क्या? बीजेपी का विरोध स्थल का कार्यक्रम है वो पड़ाव चौराहे का है, जो यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। तो वहां तक पहुंचने में कमलनाथ को कम से कम 2 घंटे का वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि रास्ते में, पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने उनके स्वागत के इंतजाम किए हैं और जगह जगह और मंच बनाए गए, स्वागत मंच जहां उनका स्वागत होगा। तो लगभग 2 घंटे बाद ये तस्वीर साफ हो पाएगी पड़ाव चौराहे पर जब कमलनाथ का काफिला पहुंचेगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा किस तरह का विरोध प्रदर्शन करेगा और उनका विरोध कितना कामयाब होगा, क्योंकि कमलनाथ के इस रोड शो और आगमन को लेकर पुलिस व्यवस्था भी, सुरक्षा भी कड़ी चौकस की गई है और पूरे चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तादाद भी भारी है। यही वजह है कि अब कमलनाथ का रोड शो धीरे धीरे अब एयरपोर्ट के बाहर आ चुका है। भिंड रोड पर, मेन रोड पर अब कमलनाथ का एक काफिला पहुंचने वाला है, लेकिन यहाँ भी भिंड और मुरैना से आए हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं और ये स्वागत का सिलसिला जो लगातार चल रहा है। सड़कों पर दोनों तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी तादाद है। रोड पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है अभी, जहां से उनका काफिला निकल रहा है। ये ग्वालियर भिंड हाईवे है और कमलनाथ का काफिला अब जो है कार्यकर्ताओं के स्वागत के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जी, धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। क्या सभा को भी संबोधित करने वाले हैं? देखिए, रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर वो पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद ही वही सामने मैदान पर एक मंच बनाया गया है। माना जा रहा है कि संभवतः कमलनाथ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पुष्पांजलि करने के बाद थोड़ी देर वहां उद्बोधन दे सकते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई कार्यक्रम है नहीं, ना ही परमिशन ऐसे कार्यक्रम की ली गई है। लेकिन जिस तरह से कार्यकर्ताओं की तादाद है, उससे माना जा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर माल्यार्पण के बाद कमलनाथ एक संक्षिप्त उद्बोधन फूलबाग मैदान के पास ही दे सकते हैं। जी, एक बात और सुशील, आपने ये देखा कि बीजेपी की तरफ से पोस्टर लगाए गए, सवाल किए गए, झूठ बोले कौवा काटे लिखा गया और पूछा गया कि ग्वालियर के अब याद क्यों आई। क्या कमलनाथ इन सवालों के जवाब देंगे? तो उनका यही कहना था कि 2 दिन में, और जब बीजेपी के उठाए गए सवालों पर उनसे सवाल किया गया तो उनका यही कहना था कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा और जिन लोगों ने पार्टी के साथ धोखाधड़ी की है उन लोगों के बारे में भी मैं खुलकर मीडिया से बात करूंगा। लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए, आज दिन भर उनका पार्टी का कार्यक्रम है और कल वो प्रेस से रूबरू होंगे, तब जो है वो हर सवाल का जवाब देंगे। और निश्चित तौर पर जिस तरह से बीजेपी के मेगा शो के दौरान शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बीजेपी के नेताओं ने जो सवाल खड़े किए थे कमलनाथ और उनकी सरकार पर, तो उन सवालों का जवाब कहीं न कहीं अब कमलनाथ देंगे, क्योंकि उपचुनाव में 16 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल की दांव पर लगी हुई है। यही वजह कि बीजेपी के मेगा शो का एक करारा जवाब कांग्रेस देने की यहाँ तैयारी कर रही है और माना जा रहा है कि आज के इस अभूतपूर्व स्वागत के बाद कल कमलनाथ निश्चित तौर पर यहाँ
भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधेंगे और अपने कांग्रेस के ग्वालियर चंबल अंचल के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जोश जरूर हाई होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से एक मेगा शो बीजेपी का हुआ था, अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, जोश हाई हो गया होगा कमलनाथ के पहुंचने के बाद, और जिस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर हुजूम है, भोपाल में बैठे बैठे बीजेपी के नेता भी पूरे मामले पर नजर रखे होंगे, और क्या माहौल बन रहा है और आगे क्या माहौल कैसे बनाया जाना है इस माहौल को तोड़ने के लिए, क्योंकि पहले माहौल बनाया, फिर अब कांग्रेस माहौल बना रही है, तो बीजेपी को फिर से एक माहौल, अपना एक ऑरा वहां क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए कमलनाथ के दौरे से पहले सिंधिया और शिवराज का एक मेगा शो ग्वालियर में हुआ था, जिसमें 76,000 से ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा किया गया था, और उसी के जवाब में कमलनाथ का दौरा माना जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ग्वालियर चंबल पहुंचे थे और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि अभी तो कमलनाथ के जो साथी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जिस दिन कमलनाथ पहुंचेंगे उस दिन ग्वालियर की फिजा एकदम बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर पूरा जोर कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ के रोड शो को लेकर लगाने की कोशिश की है, ताकि एक बड़ा संदेश सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ का जा सके कि अब सिंधिया का जो अभी तक इलाका कहा जाता था या गढ़ कहा जाता था, उसको भेदने के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। बीजेपी इस पूरे कार्यक्रम पर, 2 दिन के कार्यक्रम पर पूरी तरीके से नजर रखे हुए, क्योंकि बीजेपी की भी कोशिश इसी बात को लेकर है कि ग्वालियर चंबल की 16 सीटों में से सभी सीटें या ज़्यादातर सीटों पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ अब चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और आज जिस तरीके से शो ग्वालियर में हो रहा है, उसके बाद बीजेपी के लिए इस बात को लेकर रणनीति बनाना जरूरी हो जाएगा कि वो आगामी कार्यक्रम किस तरीके से तय करे। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में कई दिग्गज नेता ग्वालियर चंबल की धरती पर नजर आएंगे। सिर्फ सिंधिया और शिवराज ही नहीं, बल्कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी ग्वालियर चंबल पर नजर आएंगे, उपचुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान नजर आएंगे, क्योंकि ये ग्वालियर चंबल की 16 सीटें ही तय करेंगी कि प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी काबिज रहेगी या फिर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी। और यही कारण है कि पूरा जोर, पूरा फोकस ग्वालियर चंबल की सीटों पर है, और यही कारण है कि कमलनाथ ने आज से ग्वालियर चंबल में चुनावी शंखनाद एक तरीके से कर दिया है, और वो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन तक ग्वालियर में बिताकर न सिर्फ पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, अलग अलग प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगे, और 16 सीटों को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, जिन सीटों पर उम्मीदवारों का नाम का ऐलान हो चुका है वहां पर किस रणनीति के तहत पार्टी आगे बढ़ेगी, और जिन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है वहां पर किस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी। डैमेज कंट्रोल एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस की, उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। ये तमाम तरह की बातें कांग्रेस के सामने भी हैं, और बीजेपी के सामने भी इस बात को लेकर अब चुनौती है कि कांग्रेस जिस तरीके से हवा बनाने की कोशिश कर रही है, उस हवा को किस तरीके से पलटा जाए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए। तो कुल मिलाकर इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है, और उपचुनाव में जो भी उम्मीदवार उतरेगा या जितने तमाम नेता चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे, वो इसी रणनीति के तहत उतरेंगे कि अपने उम्मीदवार की जीत को सुनिश्चित किया जा सके। बिल्कुल, सुशील हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। सुशील, बीजेपी का जो मेगा शो हुआ था, इसमें इस मेगा शो ने सबसे ज्यादा सुर्खियां इसलिए भी बटोरी क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के पाले में चले गए, ऐसा बीजेपी का दावा था, और यह दावा किया गया कि ये 70,000 से ज्यादा हैं। क्या कांग्रेस भी आज ऐसा कुछ करने वाली है? सुशील, अनुराग आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कांग्रेस की भी ऐसी कोई रणनीति रहने वाली है, इसी को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने किया था उसका जवाब दिया जाएगा? देखिए, जो कांग्रेस है वो इस रणनीति पर काम कर रही है कि सदस्यता अभियान के बजाय एक भीड़, एक हुजूम जुटाकर बीजेपी के सदस्यता अभियान का जवाब दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी जब पूर्व विधानसभा स्पीकर एनपी प्रजापति, सज्जन सिंह वर्मा, पीसी शर्मा, तमाम जो नेता पहुंचे थे, उन्होंने इस बात का दावा किया था कि उनके कार्यक्रम में 95,000 से ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ जुटी थी। तो कांग्रेस पार्टी की रणनीति इसी बात को लेकर है कि सदस्यता अभियान को अब छोड़कर एक संदेश ग्वालियर चंबल में जनता को देने की कोशिश की जाए कि एक बड़ा हुजूम जनता उनके साथ मौजूद है, क्योंकि कांग्रेस इस बार उपचुनाव में जनता बनाम
जो पार्टी दल बदल करके गए उनके खिलाफ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। तो जो रणनीति कांग्रेस पार्टी ने तैयार की थी उसी रणनीति पर पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो सदस्यता अभियान की खबरें जरूर निकल कर आई थी। कुछ जो ग्वालियर चंबल के जो बीजेपी के नेता हैं उनके भी कांग्रेस में शामिल होने की खबरें जरूर निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा सदस्यता अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी ऐसा नहीं है। सिर्फ भीड़ जुटाने के जरिए ही कांग्रेस पार्टी बीजेपी को उसके सदस्यता अभियान का जवाब देने की तैयारी कर रही है। चलिए, शुक्रिया आपका अनुराग इस जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों का ग्वालियर ये दौरा है और इसमें देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और यही दिखाने की कोशिश की जा रही है। ये रोड शो हो रहा है। हालांकि रोड शो जैसी परमिशन नहीं है, केवल स्वागत हो सकेगा, लेकिन ये रोड शो की शक्ल में ये सब कुछ नज़र आ रहा है। एयरपोर्ट से 7 से 8 किलोमीटर का ये रास्ता है। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाएंगे और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने वाले हैं। इसका भी एक अपना सियासी क्या कहें इसको, सियासी एक संदेश है। इसके पीछे भी एक सियासी संदेश है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और उसके बाद चुनावी शंखनाद किया जाएगा, प्रचार का शंखनाद किया जाएगा। तो बहुत सारे सियासी संदेश देते हुए कमलनाथ का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। और यहाँ सबसे खास बात ये कि पिछली बार जब बीजेपी की तरफ से भी जो मेगा आयोजन हुआ था, इसमें भी ये भूलिए मत कि कोरोना काल चल रहा है। ये तस्वीरें देखिए और पुरानी तस्वीरें भी याद कीजिए। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।